औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के फजलो करम से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसका वर्ड डॉक्यूमेंट, उसके बारे में हमारा आज का ये तीसरा लेक्चर है, जिसके अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसको सीख रहे थे। पिछले दो लेक्चर्स के अंदर हमारे पास ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर तीन ये डिफरेंट टैब मौजूद हैं, जिनके अंदर पहला टैब हमारे पास होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू है। जिसके अंदर हमने पिछले दो लेक्चर्स के अंदर अपने होम और इंसर्ट का जो टैब था इसको कंप्लीट किया था, इसको सीखा था कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और हमने उनको किस तरह इस्तेमाल करना है। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस तीसरे लेक्चर के अंदर हम पेज लेआउट को डिस्कस करेंगे कि पेज लेआउट के अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है, हम उसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे, उसके इस्तेमाल के बाद हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा उसके ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या उसको यूज़ करते हुए या किस हद तक हम पेज लेआउट को यूज़ कर सकते हैं और उससे हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर चेंजिंग या एफिशिएंसी या आप ये कह लें कि डिज़ाइनिंग वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम पेज लेआउट को डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड लेक्चर हो आपको मिलता रहे। तो प्यारे दोस्तों, इन पेज लेआउट के अंदर आते हैं। इसके अंदर हमारे पास ये जो पहला सेक्शन है वो है थीम्स का, कि थीम क्या चीज़ होती है। देखिए, पहली बात तो आपको ये बताना चाहूँगा कि इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमें थीम की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि इसके अंदर बेसिकली हम यूज़ कर रहे होते हैं छोटे छोटे, आप कह लें कि स्लाइड्स बना रहे होते हैं, जिनके अंदर हम मोशंस का इस्तेमाल करते हैं, इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ साथ डिफरेंट ग्राफिक्स जो होते हैं, जो कि हमें डिफ़ॉल्ट जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमें फ़राहम करता है, हम उनको इस्तेमाल करते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये जो थीम वाला सेक्शन है ये मोस्टली और ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका इस्तेमाल है वो बेसिकली पावर पॉइंट के अंदर होता है, जहाँ पर हमने डिफरेंट अपनी जो कह लें प्रेजेंटेशंस वगैरह बनानी होती हैं, डिफरेंट स्लाइड्स बनानी होती हैं, जिनके ऊपर अपने मोशन लगाने होते हैं, इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल करना होता है, फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल करना होता है, जिनके अंदर हम मतलब आप कह लें कि एक डिज़ाइनिंग टाइप के हमने जब थीम बनाने होते हैं तो उस वक्त हमें थीम का इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके अंदर इसको हम एक जनरल सी आम इसको व्यू देखेंगे इसका, कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, लेकिन इसको हम डिटेल से जो इसका इस्तेमाल है वो इंशाल्लाह पावर पॉइंट के अंदर करेंगे, क्योंकि इसका मोस्टली इस्तेमाल पावर पॉइंट के अंदर ही होगा। दोस्तों, इसके अंदर थीम है, अगर थीम के ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास ये डिफरेंट्स जो कि हैं स्टाइल हैं आपके पास, जिसके अंदर टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो जाता है, आपके पेज का स्टाइल चेंज होगा और उसका लेआउट चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज़ के अंदर आ जाती है कलर। अगर कलर के ऊपर आप क्लिक करें तो जिससे आप डिफरेंट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, अपनी स्लाइड का कलर चेंज कर सकते हैं, अपना जो पेज है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। उसके साथ हमारे पास मौजूद है फ़ॉन्ट तो आप अच्छी तरह इससे आपको आगाही होगी कि फ़ॉन्ट का बेसिकली मकसद ये होता है कि आपका जो टेक्स्ट होता है उसका जो कि दिखने का जो स्टाइल होता है वो बदल देना, उसको किसी दूसरे आप कह लें फ़ॉन्ट के अंदर लेके जाना या उसका स्टाइल चेंज कर। बेसिकली सिंपल सा मतलब ये है कि उसका स्टाइल चेंज कर देना कि मेरा टेक्स्ट इस तरह दिखना चाहिए या इस तरह, ये आप कह रहे हैं कि एक जिस तरह हमारे डिफरेंट राइटिंग के स्टाइल होते हैं, आप ये कह लें कि ये बेसिकली राइटिंग के स्टाइल हैं कि आप किस स्टाइल को फॉलो करेंगे या कौन सा स्टाइल आपको अच्छा लगता है, तो यहाँ से आप वो स्टाइल डिफरेंट चूज़ करेंगे। जिस तरह ये देखें मैं एरो ऊपर नीचे लेके जा रहा हूँ, जो हमारा टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता जा रहा है। तो ये अमूमन हम पहले जो हमारा इंसर्ट और होम पेज था, उस टैब था, उसके अंदर हम इसको डिटेल से देखा था फ़ॉन्ट के बारे में। इसके बाद आता है हमारे पास इफ़ेक्ट। अब देखिए, इसके अंदर हमारे पास कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं है, हम ना ही हमने कोई यूज़ करना है। कभी कभार हो सकता है कि कोई हज़ारों या सैकड़ों जो कि आप कह लें कि डॉक्यूमेंट्स बनाने हों, और वर्ड के अंदर जब आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो तो उसके अंदर आपको किसी इफेक्ट का इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती हो। इसलिए मैंने पहले कह दिया था कि हम इसका जो डिटेलन इस्तेमाल है वो पावर पॉइंट के अंदर होता है, क्योंकि पावर पॉइंट के अंदर हम छोटी छोटी स्लाइडें बनाते हैं जो कि बेसिकली हमारी प्रेजेंटेशन
या इस तरह का कोई भी थीम हमने या कोई भी इस तरह का ओवरव्यू के तौर पर हमने अपना कोई टॉपिक तैयार करना हो, जिसकी हमने प्रेजेंटेशन देनी हो, तो उसके अंदर हम डिफरेंट इफ़ेक्ट्स, इमोशंस और उसके साथ साथ फॉन्ट जो है, कलर है और थीम है, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इंशाल्लाह इनका जो इस्तेमाल है वो हम जाके आगे पावर पॉइंट के अंदर करेंगे। तो इसको छोड़ दें। थीम के बाद हमारे पास आ जाता है पेज सेटअप। अब पेज सेटअप क्या है? देखिए, आपके पास जब भी कोई आप डॉक्यूमेंट्स लिख रहे होते हैं, उसके अंदर आपको एक पेज फ्राहम किया जाता है। ये एक वाइट पेज है हमारे पास, ठीक है। अब पेज सेटअप से मुराद ये है कि आपने इस पेज की सेटिंग करनी है कि इस पेज को आपने किस हद तक इस्तेमाल करना है, इसको कितना इस्तेमाल करना है, और इसके अंदर आपने अगर इसकी सेटिंग करनी हो तो सेटिंग किस तरह करेंगे और उसका फ़र्क जो कि है क्या पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं हम मार्जिन के ऊपर। अब अगर मार्जिन के ऊपर आप क्लिक करें तो इसके अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। नॉर्मल, नैरो है, उसके पास मॉडरेट है, वाइड है, उसके बाद मिरर्ड है, उसके बाद ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। इसका मकसद क्या है? पहले आपको इसको ओवरव्यू इसका आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये हमारा ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप इसके अगर चारों तरफ देखें तो हमने जितनी साइड तकरीबन आप कह लें कि तकरीबन 1 इंच होगा इसका जो साइज़, हमने इसको खाली छोड़ा हुआ है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि यार ये जो साइडों पर जगह खाली छोड़ दी है मैंने, ये खाली नहीं होनी चाहिए, मेरा टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और यहाँ पर ख़त्म होना चाहिए और साइडों पर कोई भी जगह खाली नहीं बचनी चाहिए, ताकि मेरा जो टेक्स्ट है वो से ज़्यादा एक पेज के ऊपर आ जाए। तो फिर हम क्या करेंगे कि इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं भी करते तो ऑटोमेटिकली अब जब मार्जिन के ऊपर जाएंगे तो अगर आप नैरो के ऊपर क्लिक करते हैं तो सॉरी, ये नॉर्मल है साइज़ हमारे पास, इसका नैरो के ऊपर क्लिक करते हैं कि आप देखिए, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो गया टेक्स्ट कि जो साइडों पर जगह हमने खाली छोड़ी हुई थी वो मोस्टली फिल हो चुकी है, और इसकी ये तकरीबन आखिरी हद है कि आप इतनी खाली जगह साइडों पर छोड़ सकते हैं ताकि एक डॉक्यूमेंट्स का जो स्टैंडर्ड है, जो लेवल है, वो बरकरार रह सके। तो मार्जिन का मतलब यही है कि आपने पेज को जब आप राइट कर रहे होते हैं तो पेज की जो साइडें होती हैं उनको आपने कितना खाली छोड़ना है, साइड से आपने पेज को कितना खाली छोड़ना है और कितने से हिस्से में आपने अपनी राइटिंग करनी है। अगर नैरो से नीचे मॉडरेट में आए तो ये देखिए, मॉडरेट में ऊपर जगह ज़्यादा खाली छोड़ दी गई है, साइडों पे तकरीबन थोड़ी सी चेंजिंग आई है और लास्ट में भी जगह छोड़ दी गई है। इस तरह ये डिफरेंट स्टाइल हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये अगर मिरर के ऊपर देखें तो ये और ज़्यादा हो गया, मतलब नैरो इसका हो गया, साइडों पर जगह ज़्यादा खाली छोड़ दी गई है। इस तरह ये डिफरेंट है। जब आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर कोई ख़ास बड़ी चीज़ नहीं है सीखने वाली। तो ये अमूमन यही है कि आपने अगर टेक्स्ट जो पेज है उसकी जो साइडें हैं उनको आपने कितना खाली छोड़ना है और कितने से एरिया के अंदर आपने जो अपनी राइटिंग है वो टाइप कर, जो अपना आपका टेक्स्ट है वो उसको आपने टाइप करना है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ओरिएंटेशन का। अब ओरिएंटेशन के हमारे ओरिएंटेशन के अंदर क्या चीज़ मौजूद है? देखिए, ओरिएंटेशन के अंदर अगर इसके ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, एक पोर्ट्रेट है और एक लैंडस्केप है। अब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में क्या फ़र्क है? देखिए, अब ये जो पेज है, अगर आप कोई भी पेज लें, उसको आपके कोई भी बुक का पेज है या आपकी जो कोई आपने रजिस्टर वगैरह है उसको एक पेज लें तो वो तो आप कह लें कि एक के मुसल्लस के तौर पर, या वो कह लें कि उसके एक इस तरह का साइज़ होता है कि आप उसको 2 तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पोर्ट्रेट का मकसद ये है कि आप पेज को सीधा रख के, जिस तरह आपका अमूमन रजिस्टर होता है आप उसके ऊपर लिख रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट। जिस तरह ये हमें पेज दिखाया गया है कि ये एक पोर्ट्रेट शक्ल में है। अब लैंडस्केप का अगर आपको इसको तकरीबन 90 डिग्री अगर घुमाएं, यानी कि पेज इस तरह आप रख लें, ये देखिए लैंडस्केप ऊपर क्लिक करेंगे तो यकीनन पेज की जो विड्थ है वो बढ़ जाएगी और इसकी हाइट जो कि है कम हो जाएगी। इसको बोलते हैं हम लैंडस्केप ऑप्शन। यानी कि अगर आपने कोई ऐसी चीज़, आपकी टेक्स्ट है या ऐसा कोई आपने अगर ग्राफ वगैरह बनाया हुआ है जिसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी हाइट बहुत कम है, तो उसको आप क्या करेंगे कि जो लैंडस्केप का ऑप्शन है या लैंडस्केप का जो पेज है उसके ऊपर आप उसको अगर टाइप करेंगे या उसके ऊपर आप प्रिंट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आएगा। ये इसका ओरिएंटेशन के अंदर यही है कि पेज को आपने सीधा इस्तेमाल करना है, जिसके अंदर उसकी हाइट ज़्यादा होगी लेकिन विड्थ कम होगी, उसको हम पोर्ट्रेट बोलेंगे। और ऐसा पेज है जिसकी हाइट कम होगी लेकिन उसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? लैंडस्केप। अब उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास पेज साइज़। देखिए, ये डिफरेंट हमारे पास पेज साइज़ हैं, लेकिन मोस्टली जब आप किसी
अगर डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और आपने उसका प्रिंट निकालना है तो मोस्टली जो हमारे पास साइज़ इस्तेमाल होता है वो A4 साइज़ होता है। A4 साइज़ क्या होता है कि जो हमें जो पेज प्रिंटर के अंदर हम लगाते हैं वो अमूमन A4 साइज़ के होते हैं और वो बेस्ट ये साइज़ है आपके डॉक्यूमेंट्स बनाने का। और अमूमन मोस्टली जो साइज़ होते हैं वो A4 साइज़ के होते हैं। ये बेसिकली यही है कि आप कितना बड़ा या कितना छोटा पेज इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब देखें ये लेटर है, उसके बाद अगर टैबलॉइड का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसका पेज का जो विड्थ है वो बढ़ गई है और हाइट भी यकीनन इसकी बढ़ गई है। पेज का मतलब साइज़ बड़ा हो गया है। इसके बाद अगर आप A4 साइज़ पे आते हैं तो ये देखिए ये A4 साइज़ है जो कि अमूमन हमारे प्रिंटर के अंदर इस्तेमाल होता है। मोस्टली वो A4 साइज़ पेज होता है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स बनाए तो अमूमन आप A4 साइज़ का पेज इस्तेमाल करें। तो ये डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन है, कौन सा साइज़ आपने इस्तेमाल करना है वो आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होगा। अब जो चीज़ मेन सीखने वाली है वो है कॉलम। अब देखें हमारे पास कोई टेक्स्ट है, अब ये तो एक चीज़ है ना कि हम सिंपली एक इस टेक्स्ट को लिखते जा रहे हैं और हमारा पेज फिल होता जा रहा है और हमारा डॉक्यूमेंट्स बनता जा रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि इसके अंदर मैं थोड़ा सा स्टाइल लाऊं कि ये तो एक कॉलम है कि इसको 3 हिस्सों में या 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, एक हिस्से में एक राइटिंग हो, दूसरे में दूसरी और तीसरे में तीसरा हिस्सा हो। तो इस तरह आप इनको कॉलम, जिस तरह अमूमन हम कंपेयर करने के लिए जो टेबल इस्तेमाल करते हैं कि जब 2 चीज़ों को आप कंपेयर कर रहे हो तो सामने वाली और इधर सामने वाली चीज़ें आपस में कंपेयर हो रही हूँ। इस चीज़ में हम कोई चीज़ कंपेयर नहीं कर रहे होते, लेकिन आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब हम इस तरह आमने सामने बना रहे होते हैं अलग-अलग। चले मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ तो यकीनन आपका जो कंसेप्ट है वो इस तरह क्लियर होगा। ये टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया, इसके ऊपर फ़र्ज़ करके मैं चाहता हूँ 2 कॉलम बनाने। देखिए जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया वही जो टेक्स्ट था हमारा वो 2 कॉलम के अंदर डिवाइड हो गया। उसके 2 हिस्से बन गए, एक हिस्से के अंदर कुछ कॉलम टेक्स्ट आ गया और दूसरे के अंदर दूसरा। अब इसमें ये चीज़ नहीं होगी कि ये जो पहली लाइन है इसके बाद आपने ये दूसरी लाइन पढ़नी है, इस तरह कुछ नहीं होगा। आपका अगर पैराग्राफ है ना, जो पहली 2-3 लाइनें होंगी उसका एक पैराग्राफ बनेगा, उसके बाद जो दूसरा होगा वो उसका सीक्वेंस अलहदा होगा। मतलब कहने का ये है कि वो पहले वाली चंद लाइनें उठाएगा, उनका एक रो बनाएगा, उनका एक कॉलम बनाएगा, उसके बाद दूसरे टेक्स्ट का अलहदा से कॉलम। आप पहले इसको रीड करेंगे, उसके बाद आप इसको रीड करेंगे। तो इसका जो हिसाब किताब है वो कुछ इस तरह होगा। तो ये कॉलम है, इसके अंदर आप 3 कॉलम भी कर सकते हैं। ये देखिए आपकी रिक्वायरमेंट जिस तरह आपको कोई आप अपना अंदाज़ अपनाना चाह रहे हैं तो आप इन कॉलम से कर सकते हैं। इसके बाद ये नीचे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, लेफ़्ट और राइट। इसमें ये है फ़र्क कि आप चाह रहे हैं कि लेफ़्ट साइड वाला जो कॉलम है उसका साइज़ कम होना चाहिए, उस साइड पर टेक्स्ट कम होना चाहिए और राइट साइड पे टेक्स्ट ज़्यादा होना चाहिए, या राइट साइड पे टेक्स्ट कम होना चाहिए और लेफ़्ट साइड पर ज़्यादा होना चाहिए। तो फिर आप इसको चूज़ करें। ये देखें ये करते हैं ना, तो ये देखें ये कॉलम है राइट साइड वाला, इसमें टेक्स्ट ज़्यादा है और लेफ़्ट साइड वाले पे कम है। तो यही फ़र्क है इसके अंदर। कॉलम के अंदर हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है वो यही है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसके अंदर आ जाता है। यहाँ पर आ जाता है जी ब्रेक। अब ब्रेक का क्या मतलब है? देखिए फ़र्ज़ करें कि आप यहाँ पर कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं, लेकिन आपका पेज अमूमन तो यही होता है कि हम टाइप करते जाते हैं। जब यहाँ पर हमारा कोई टेक्स्ट आता है तो ऑटोमेटिकली अगला जो पेज है वो हमारा ऐड हो जाता है और हम अगले पेज पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करेंगे कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है, आप चाहते हैं कि ये जो अगला पैराग्राफ है मेरा ये इस पेज पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये पेज ख़त्म होना चाहिए और मेरा जो अगला टेक्स्ट है वो अगले पेज पर होना चाहिए। तो फिर क्या कहते हैं, कहने का मकसद ये है, फ़र्ज़ करें कि ये लाइन है, आपने इससे ऊपर टेक्स्ट लिखा है और आप चाहते हैं कि यहाँ से जब मैं स्टार्ट करूँ तो ये अगले पेज पे होना चाहिए और ये जो पहला पेज है ये यहाँ पे ब्रेक हो जाना चाहिए, इसके 2 हिस्से हो जाने चाहिए। यानी कि किसी भी पॉइंट पर अगर आप पेज को तोड़ना चाहें, पेज के 2 हिस्से करना चाहें तो वहाँ पर आप ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर खड़े हैं, देखिए यहाँ पर अगर आप ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये देखें पहले वाला टेक्स्ट आपका इसी पेज पर रह गया और जो बाकी का टेक्स्ट था वो आपका अगले पेज पर चला गया। तो ब्रेक का मकसद यही था। उसके बाद ये डिफरेंट उसके स्टाइल हैं कि आप किस तरह उसको ब्रेक करना चाह रहे हैं। उसके अंदर इवन पेज आना चाहिए या ऑड पेज आना चाहिए या नेक्स्ट पेज उसके अंदर इंसर्ट हो जाना चाहिए या नहीं, ये इनको आप अमूमन टाइम बहुत कम होता है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए आप मैं आपको शॉर्ट चीज़ें, मतलब जो मेन चीज़ है उसका जो ओवरव्यू है कि इसका मकसद क्या है, उसके अंदर जो डिफरेंट स्टाइल होंगे वो आप खुद यूज़ करेंगे। तो ब्रेक का मतलब यही है कि किसी
पॉइंट पर आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ये इसी पेज पर और अगला टेक्स्ट ऑटोमेटिकली अगले पेज पर चला जाए, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, उस पेज को ब्रेक कर देंगे। अब आ जाता है जी लाइन नंबर। इस लाइन नंबर से तो आप यकीनन जान ही गए होंगे इसका मकसद क्या है। कि आप चाहते हैं, ये देखिए, आप सिंपल अगर मैंने टेक्स्ट लिखा है, मैं चाहता हूँ कि जी हर लाइन से पहले उस लाइन का नंबर आना चाहिए। जिस तरह अमूमन हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर होता है कि हर लाइन से पहले जो हमारा कंपाइलर होता है जो उसके अंदर हमें लाइन नंबर शो होता है, इसी तरह का आप चाहते हैं कि जी हर लाइन से पहले लाइन नंबर शो होना चाहिए। तो आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, उसको सिलेक्ट करके फ़र्ज़ करें कंटिन्यूस करते हैं, ये देखें अब आपकी हर लाइन के पहले उसका लाइन नंबर शो हो रहा होता है। लेकिन अमूमन ऐसे डॉक्यूमेंट्स इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जहाँ पर आपने ये यूज़ करना हो अमूमन के पॉइंट्स वगैरह बनाने हो, तो वहाँ पर आपको ये नंबर की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद आता है जी हाइफेनेटिक। इसका मतलब मकसद ये है कि ये जो हम यूज़ करते हैं, फ़र्ज़ करें कि अगर इसके ऊपर आप ऑटोमेटिक लगा देते हैं, ये क्या हुआ कि उसका जो टेक्स्ट था, उसका जो अंदाज़ था, उसके अंदर कुछ अगर ग्रामेटिकली कुछ चीज़ें चेंजिंग थी, उसकी ग्रामर के हिसाब से वो चेंज हो गई, उसके हिसाब से कुछ जो शॉर्ट फॉर्म होती वो उन्होंने इस्तेमाल कर ली, तो ये ऑटोमेटिक, लेकिन अमूमन इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। चलें अब आ गया जाते हैं जी वाटर मार्क। ये जो चीज़ है वाटर मार्क, अमूमन हम देखते हैं कि कोई भी पेज हो, टेक्स्ट हो, या हम यूट्यूब आ गया, किसी भी वेबसाइट से हम कोई पेज या डाउनलोड या डॉक्यूमेंट्स करते हैं, तो अमूमन उसके नीचे ना एक बड़ा सा होता है, ये कुछ होता है कि नो कॉपीराइट या कॉपीराइट स्टैंडर्ड, इस तरह का, या जो इलीगल टू रीयूज़, इस तरह कोई भी आप चाहते हैं कि उस पेज के अंदर मेरी ऐसी चीज़ हो कि लोग उसको दोबारा से अपना समझ के इस्तेमाल ना कर सकें, तो उसको हम बोलते हैं वाटर मार्क। वाटर मार्क के अंदर ये देखें डिफरेंट है, ये कॉन्फिडेंशियल है, उसके बाद डू नॉट कॉपी है, डू नॉट कॉपी है। कोई भी टेक्स्ट आप अपनी मर्ज़ी का जो क्या वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको इस्तेमाल करते हैं। पहले फ़र्ज़ करें कि ये डू नॉट कॉपी है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें हमारे डॉक्यूमेंट्स के जो नीचे है थोड़ा सा मध्यम जो कि फ़ॉन्ट में ये डू नॉट कॉपी का ऑप्शन आ गया है, लेकिन हमारा टेक्स्ट वही, यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपने पेज का नाम लिख सकते हैं, अपनी वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं, तो ये आपका मर्ज़ा। वाटर मार्क का मकसद ये है कि आप पेज के नीचे जो आपका टेक्स्ट है उसके नीचे एक थोड़ा सा मध्यम अंदाज में कुछ लिखना चाहें लोगों के नोट के लिए, तो आप उसको वाटर मार्क बोलेंगे और लिख सकते हैं। उसके बाद सिंपल सा है पेज कलर। पेज कलर का तो आपको पता ही है कि पेज का कलर किस तरह अगर चेंज करना चाहें वो आप पे डिपेंड है, वाइट, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, जो आप पेज का कलर रखना चाहें उससे आप पेज का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर से पहले आपको बता दूं, जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि ये जो हम साइडों पर जगह छोड़ देते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि इनके साइडों पर जो है एक बॉर्डर बन जाना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उसको बॉर्डर को इस्तेमाल करेंगे। अब ये डिफरेंट हमारे पास स्टाइल है, बॉक्स है, शेडो है, 3D है, कस्टम है। उसके बाद ये उसकी जो आप कह लें कि साइज़ होगा कि बॉर्डर का अंदाज़ या उसका साइज़ क्या होना चाहिए, वो अब यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फ़र्ज़ करेंगे मैं चाहता हूँ कि जी इस तरह का बॉर्डर जो क्या है मेरे पेज के ऊपर हो जाना चाहिए, तो इसको आप ओके करेंगे, तो ये बॉर्डर आपके पेज के ऊपर जो कि शो हो जाएगा। इस तरह आपका जो ओवरव्यू लुक है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो पेज बॉर्डर अमूमन हम शुरू से जब से स्कूल में गए हैं, ये बॉर्डर हम हाशिए वगैरह अपने रजिस्टर पर लगाते हैं, तो इस चीज़ से आप खासे जो कि हैं वाकिफ़ होंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे हमारा इंडेंट है और नीचे पे आ रहा है पैराग्राफ। पैराग्राफ से मुराद ये है कि ये हमने जो पैराग्राफ रखा है इसके अंदर अगर हमने चेंजिंग लानी हो, अब चेंजिंग हम इसके अंदर किस तरह ला सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये मेरी जो लाइन्स है, मैं चाहता हूँ कि ये लाइन के दरमियान जो वक्फ़ा है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, या अगर मैंने 2 वर्ड्स लिखे हैं तो 2 वर्ड्स के दरमियान में ये जो स्पेस आ रही है ये बहुत कम होनी चाहिए या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, या उसके अलावा लाइंस के दरमियान स्पेस ज़्यादा या कम होनी चाहिए, तो हम उसको क्या करेंगे कि हम यहाँ से पैराग्राफ से करेंगे। चलें अब इसको हम करके देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ इंडेंट के अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो ये देखिए आपको चला जाएगा कि पेज आप लेफ़्ट साइड पर लिखना चाह रहे हैं टेक्स्ट अपना पैराग्राफ या राइट साइड पर, कितने हिस्से ये देखिए। जैसे आप इसको लेते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा और इसका जो साइज़ है वो ऊपर नीचे होता जाएगा। उसके साथ ये था लेफ़्ट का। उसके बाद अगर राइट को देखें तो ये राइट साइड पर शिफ्ट होता जाएगा, ये देखें, और ये अमूमन पेज से बाहर चला जाएगा, तो इसकी हमें अमूमन ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर इस चीज़ की आपको कभी ज़रूरत पड़े तो वो जैसे मैंने ये आपको कॉलम के बारे में बताया था, ये सेम उसी से मिलती जुलती चीज़ है। अब आगे स्पेस से यह मुराद है वही बात मैंने की कि अगर आप रोज़ के दरमियान स्पेस बढ़ाना चाहते हैं,
रोज़ से पहले स्पेस बढ़ाना चाहते हैं, नया पैराग्राफ के दरमियान में स्पेस बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इनका इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए अब आफ्टर यानी कि पैराग्राफ के दरमियान ये देखिए जैसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे या कम करते जाएंगे, ये आपका जो साइज़ है पैराग्राफ के बीच में वो साइज़ या स्पेस जो कि उसको बढ़ाता या कम करता जाएगा। इसके बाद है जी हमारा बिफोर, यानी कि आपका जो पेज है उससे पहले कितनी स्पेस होनी चाहिए उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों ये था। इसके बाद इसके अंदर हमारे पास ये जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए तकरीबन इसको इस्तेमाल करना जो कि ज़रूरत नहीं है और इसलिए उनको हिडन भी किया गया है, तो इनको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों ये पेज लेआउट के अंदर सिर्फ पेज की सेटिंग के बारे में बताया गया है कि पेज की सेटिंग आपने किस तरह करनी है, उसके अंदर डिज़ाइन किस तरह लाना है, पेज का साइज़ क्या रखना है, पैराग्राफ को आपको उसको तरतीब किस तरह दे सकते हैं, पैराग्राफ के दरमियान आप स्पेस ज़्यादा कम कर सकते हैं, उसके अलावा आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं, उसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, उसका मार्जिन जो कि आप अपने टेक्स्ट का मार्जिन या पेज मार्जिन आप उसको कह लें कर सकते हैं। आप पेज को आपने लैंडस्केप यूज़ करना है या पोर्ट्रेट, या आप कह लें कि ऐसा पेज यूज़ करना चाह रहे हैं कि पेज की हाइट ज़्यादा हो लेकिन विड्थ कम हो, तो आप उसको क्या करेंगे पोर्ट्रेट शेप में ले यूज़ करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि उसकी विड्थ ज़्यादा हो लेकिन हाइट कम हो पेज की, तो उसके लिए आप लैंडस्केप इस्तेमाल करेंगे। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन तफसील से बताना भी मेरा फ़र्ज़ था। जितना अच्छे से मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि जितना अच्छे से मैं समझा सकता हूँ आपको समझाऊँ इस चीज़ के बारे में, और इसके बावजूद अगर किसी चीज़ की कोई कमी पेशी रह गई हो तो मैं आपसे माजरत करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट सीखने में। इस तरह हम अपना ये कोर्स जारी रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पावर पॉइंट और एक्सेल को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमें जो कि सपोर्ट मिलती है, इस चीज़ से हमें खुशी होती है कि आप हमारी वीडियोज़ के ऊपर फीडबैक देते हैं, हमें बताते हैं कि हमारा जो डिलीवर करने का मकसद है या हम जो वीडियो आप तक पहुंचाते हैं वो किस हद तक अच्छी है, किस हद तक आपने पसंद की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, हाज़िर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।